हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। हम कर रहे हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी तक हम दो टॉपिक अपने कर चुके हैं। जो एक था हमारा शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री, और जो सेकंड हमारा जो टॉपिक था वो था शिक्षण अवधारणा और प्रकृति। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। इस टॉपिक के हम क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो जाएं। हर प्रकार का जिस भी टाइप का इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें हम जो है फर्स्ट हमारा दे रखा है प्रभावी शिक्षण के लिए समझना आवश्यक है। दूसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए आवश्यक है। और तीसरा शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए आवश्यक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों ही जो हैं वो शिक्षण सिद्धांतों को समझने के लिए आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। आंसर हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षक द्वारा किस विषय के अंतर्गत ज्ञान को छात्रों की आवश्यकता और रुचि के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किया जाता है। आंसर हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। कक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को किसके द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा कक्षा शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल परीक्षा के परिणाम पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जाता है। यह किस प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना, इन दोनों को ही बढ़ावा दे रहा है। क्या बढ़ावा दे रहा है, आजकल जो परीक्षा में सिर्फ परिणाम पे हम फोकस करते हैं ना, उससे दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो दोहराव करवाना और परीक्षा के दौरान नकल करना, इन दो प्रकार की वृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं। निम्न में कौन सा कथन ऐसे शिक्षक के लिए उपयुक्त है जो कक्षा शिक्षण के लिए सदैव उत्साहयुक्त रहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी, वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। वह विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में जनसांख्यिकी विभिन्नता की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा मूल्यांकन के लिए एक समान शैक्षणिक मानक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सहज ज्ञान युक्त सोच के बारे में सही माना जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा यह अन्वेषण प्रक्रिया का ही एक अंश है। हमें अगर क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं, कई बार जो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, वो थोड़ी सी घुमा फिरा के दे देते हैं। अगर हम उनको 1 से 2 बार जल्दी जल्दी रीड करेंगे ना, थोड़ा ध्यान दे के, तो हमें क्वेश्चन की सेंस समझ में आ जाती है और हम अपना आंसर अच्छे से दे सकते हैं उस टाइम पे। तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कक्षा में दूसरे विचार भी हो सकते हैं, सभी छात्र सजातीय नहीं हैं, विचारों की असहमति स्वाभाविक है। तो इसका जो कोट बनेगा वो हमारा ए हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि तीनों ही हैं इसमें। इसका जो आंसर है हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक मतभेद को कम से कम महत्व दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शवाद। नेक्स्ट है, शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित प्रयोगात्मक शिक्षण गतिविधियों को चक्रीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चक्रीय क्रम में व्यवस्थित करना है तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वो फर्स्ट में कौन सा आएगा हमारा, एक सेकंड में लिख देती हूँ इस पे। फर्स्ट हमारा ये हो जाएगा, थर्ड वाला आत्मसात होना, चक्रीय उसमें क्रम में व्यवस्थित करना, उसके बाद हमारा हो जाएगा समायोजित करना, उसके बाद हमारा हो जाएगा रूपांतरण करना, और उसके बाद हमारा हो जाएगा भिन्न मत होना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम प्रायः यह कहते हैं कि कोई दो छात्र एक जैसे नहीं हो सकते। निम्नलिखित में से किस आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिससे पर वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं? तो देख लेते हैं। पालन पोषण और सामाजिक प्रतिष्ठा, ये योग्यता, मनोदृष्टि। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर दो छात्र एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई भी ऐसा कारक जिससे अनुक्रिया की संभावना की वृद्धि होती है को सुदृढ़ीकरण कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से किन को सुदृढ़ीकरण के कारक कहा जा सकता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रशंसा, सांकेतिक पुरस्कार, किसी कार्य में सफल होना। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब गणित का एक छात्र अपना कार्य संपूर्ण करता है तो उसको कंप्यूटर गेम खेलने की अनुमति मिल जाती है। इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमाक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोरोफोग्राफ एक सेकेंड शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सुधारात्मक वर्तनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है?
कौन सा कौन सा विवरण रचनावादी दृष्टिकोण एवं अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुरूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब ये सभी कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। विद्यार्थी व्याख्या चाहते हैं। सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटनाओं के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगर लिखित में से कौन सा शब्द उस स्थिति को प्रतिबिंबित करता है? आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमा। अब स्कीमा को थोड़ा सा डिफाइन करें तो स्कीमा क्या होता है? यह एक संज्ञानात्मक ढांचा या अवधारणा है जो जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद करती है। ये क्या है? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी को भीतर ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त है? आत्मसात। आत्मसात भीतर ग्रहण करने के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो कौन सा है? आत्मसात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक या प्रशिक्षक द्वारा विभिन्न गतिविधियों में उपयुक्त समय पर विभिन्न प्रकार के संकेतों, सुझावों या प्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थी की सहायता करने को निम्नलिखित शब्दों में से क्या कहा जाता है? मचान या स्काफोल्डिंग। मचान या स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट है, व्यवहार में परिवर्तन, पर्यावरणीय प्रभाव, शिक्षार्थियों के भीतर जन्मजात झुकाव और प्रक्रियाओं का परिणाम है। यह निम्नलिखित सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? नव व्यवहार सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र या कोई भी व्यक्ति स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमता को लेकर स्वयं के बारे में विश्वास विकसित कर लेता है। वह विश्वास सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपरोक्त कथन को वर्णित करता है? आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अपनी सोच, प्रक्रियाओं, स्वसंचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा मेटा कॉन्शियस या मेटा अनुभूति। कॉन्शियस या मेटा अनुभूति। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि उन्हें प्रेरणा का अभाव है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग सार्थक तथ्यों, नियमों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, सिद्धांतों इत्यादि को वर्णित करने के लिए किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा अर्थ संबंधी स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडारण और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? मेटा स्मृति। आंसर हो जाएगा मेटा स्मृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक श्रवण प्रक्रिया को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है? इसके जो आंसर है, अपेक्षित से अधिक श्रवण सामग्री के अतिरिक्त बोलने की बहुत ही उच्च गति, श्रुत विषय वस्तु की क्षति। उपरोक्त सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कारण प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करते हैं श्रवण प्रक्रिया को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण को संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जा सकता है, इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाना। स्वर को और अधिक प्रभावशाली बनाकर हम संचार को, जो स्वर्ण का संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह अपने जो हमारा स्वर है उसको अधिक प्रभावशाली बनाकर इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त है? मूल्यांकन, श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन श्रवण से संबंधित है? आंसर है किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस गैलेन के अनुसार आनुवंशिकता का सारा श्रेय तत्काल माता पिता को नहीं बल्कि दूर के पूर्वजों को जाता है। निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकता का केवल 50% श्रेय जाता है? आंसर हो जाएगा माता पिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो क्रम हो जाएगा हमारा वो है, जो फर्स्ट आएगा शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, सेकंड हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो थर्ड है वो हो जाएगा शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फोर्थ हो जाएगा मूल्यांकन, और फिफ्थ हो जाएगा पुनः शिक्षण। तो जो इसका हमारा बनेगा कोट वो कौन सा बनेगा? इसका जो कोट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहला हो जाएगा शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, सेकंड हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा हमारा शिक्षण उद्देश्यों का निरूपण, सेकंड हो जाएगा वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, थर्ड हो जाएगा शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, फोर्थ हो जाएगा मूल्यांकन, और फिफ्थ हो जाएगा पुनः शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र व्याख्या की अवधि में शिक्षक की समस्याओं को हल करने में सहायता करता है। उक्त छात्र निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा एक मूल्यांकन करने वाला श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपाय संचार प्रक्रिया को सुगम बनाने का कार्य करते हैं? आंसर हो जाएगा अपनत्व और समानता की भावना, चयन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता, अनौपचारिक वातावरण, उपरोक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? कौशल को हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? आंसर हो जाएगा मध्य किशोर तथा वृद्धि एवं तत्पश्चात समतल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण के संदर्भ में सही है? आंसर हो जाएगा श्रवण एक शारीरिक प्रक्रिया है, ध्यानपूर्वक श्रवण एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र संवाद स्थापित करने में अपना आधा समय निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति सुनता है और दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास भी करता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऐसे व्यक्ति को वर्णित करने के उपयुक्त
प्रयुक्त किए जा सकते हैं। समानुभूति श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, समस्याओं के लिए सुनने का प्रयास, गैर मौखिक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान न देना, विषय बदलने के लिए हस्तक्षेप करना। निम्नलिखित में से कौन से लिंग को इन कथनों से संबंधित करने की संभावना अधिक रहती है? किसमें अधिक रहती है? आंसर हो जाएगा पुरुष में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द गहन सोच को दर्शाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, जब संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है तब मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट जानकारी के उद्देश्य से प्रश्न पूछना, संदेशों को कथन करना और भ्रमित करने वाली विषय वस्तु की पहचान करना इत्यादि मूल रूप से किसको इंगित करते हैं? इसका आंसर है, संदेह को समझने के लिए तकनीक की सहायता लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको व्याख्यान सुनने के लिए सुझाव माना जाना चाहिए? आंसर क्या हो जाएगा? रुचिपूर्वक अंश पर ध्यान देना, भटकाव से बचना एवं मुख्य विचारों को ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता या सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चयनात्मक ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होने चाहिए क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अधिगम को सरल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपयुक्त मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए छात्रों में अच्छे संस्कार उत्पन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक का स्वयं का आदर्श व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहन अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुपस्थिति की समस्या के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छात्रों की अधिगम से संबंधित समस्याओं के समाधान का सबसे उचित उपाय कौन सा है? ऑप्शन बी, पुस्तकालय में अध्ययन का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थितियों में शिक्षार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? इसको देख लेते हैं। इसके आंसर में व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपयुक्त सभी। इसके जो आंसर है उसमें ये तीनों ही आएंगे, व्यक्तिगत गठन भी आएगा, कक्षा शिक्षण भी और अनुशासन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस व्यक्तित्व को हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक कौन हैं? N.L. गेज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन सा शिक्षण संस्थान भाषा के व्यावहारिक ज्ञान को सीखता है? इसका सिखाता है आएगा ऑप्शन हो जाए ऑप्शन बी, भाषा प्रयोगशाला। अभ्यास के अंत में शिक्षार्थी सिर का
उपयोग कर फुटबॉल हिट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। उपरोक्त कथन में उल्लेखित उद्देश्य निम्नलिखित में से किस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? एक सेकेंड, ये हो जाएगा कौन से ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है? मैंने प्रेषक, फिजियोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण के छात्र के वातावरण को इस प्रकार से नियोजित या व्यवस्थित करना ताकि उसके व्यवहार के परिणामों के बारे में यथासंभव सटीक भविष्यवाणी की जा सके। इस कथन में निहित उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? कौन सा शब्द या शब्द प्रयोग में किए जा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा उद्दीप्त नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब सही दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा गया है कि अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक क्रियाओं का ज्ञान होना महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक अध्येता यह सुनिश्चित करता है कि छात्र गणित के विषय में एक अभ्यास पूरा करे एवं निर्देश स्पष्ट और निश्चित हैं तो वह मूल्यांकन के किस पहलू का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? नहीं है, ये ध्यान में रखना हमें। अमूर्त सोच धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक ने एक छात्र जो कि धूम्रपान करता है के व्यवहार को बदलने के लिए निम्नलिखित कथन का प्रयोग किया। धूम्रपान राष्ट्र के लिए स्वस्थ है। इस कथन को निम्न में से किस अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए? कौन सी अवधारणा का उदाहरण माना जाना चाहिए? ए संज्ञानात्मक विस्वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे पाठ्य वस्तु को कंठस्थ करने का सबसे उपयोगी ढंग माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन बी अवधारणा को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? ऑप्शन ए अधिगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि आंसर हो जाएगा वे छात्र मेधावी हैं। ऑप्शन ए। इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। छात्र टॉपिक था हमारा नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण। ये टॉपिक हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, एक कक्षा स्थिति प्रबंध और जो दूसरा है वो है शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं ये रह गए हैं बस इस टॉपिक में। इसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन आंसर करेंगे इसी टॉपिक के। देन ये टीचिंग एप्टीट्यूड का जो हमारी सीरीज चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2nd 3rd जो भी रहेगा उस टाइम पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं मेरी वीडियो को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और लास्ट तक मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।